नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। खास तौर पे ये पूरी सीरीज पीजीटी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जाम के लिए बनाई गई है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज का और सीरीज का 751 क्वेश्चन है ये। The combination of forward by two counterparties with opposite but matching needs is called। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें फॉरवर्ड का ऑप्शन रहता है, दो पार्टीज के बीच में रहता है जिनकी नीड एक दूसरे से मैच करती हैं और अपोजिट होती हैं, इसको क्या कहा जाता है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वैप। इस तरह के कॉम्बिनेशन को स्वैप कहा जाता है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ ए कैपिटल मार्केट इज। गिवन ऑप्शंस में से पूंजी बाजार का घटक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार या स्कंद विपणी भी इसको कहा जाता है। स्टॉक मार्केट एक लार्जर नाम है और स्टॉक मार्केट के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। स्टॉक मार्केट तो हो गया एक मार्केट, मार्केट मतलब वो सिस्टम जिसमें शेयर की खरीद बेच होती है। आमतौर पे शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बात हो रही है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, विकल्प अनुबंध की, और जो ऑप्शन है उसकी कंडीशन ये है कि आप उसका उपयोग केवल मैच्योरिटी के वक्त पे ही कर सकते हैं। तो ये किस टाइप का ऑप्शन है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी। ऐसे ऑप्शन को यूरोपियन ऑप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट दैट हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। वह मार्केट जो कमर्शियल बैंक्स को, वाणिज्यिक बैंकों को मदद करता है उनके स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने में। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, और कॉल मनी ये एक बैंक दूसरे बैंक से वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मनी उधार लेता है, उसी को कॉल मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज्ड फॉर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है खास तौर पे किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, हेजिंग रिस्क। दरअसल जोखिम से बचने के लिए, भविष्य में जो अनिश्चितता है और अनिश्चितता की वजह से जो जोखिम बना रहता है, उस जोखिम से बचने के लिए पहले से ही हम एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी के साथ। ऐसे एग्रीमेंट को ही डेरिवेटिव्स कहा जाता है और ये रिस्क से बचने के लिए किए जाते हैं काउंटर पार्टीज के द्वारा। नेक्स्ट है सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर। किस वर्ष सेबी को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला था? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992 में सेबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना। हालांकि ओरिजिनली सेबी इससे पहले ही बन गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस सीरीज में ही, इसलिए मैं आंसर बोल नहीं रहा हूं। अभी वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, हालांकि इससे पहले की सीरीज में ये क्वेश्चन बोला भी जा चुका है इसका आंसर भी। नेक्स्ट है नीड सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू। भारतीय शेयर बाजार में नीड सिस्टम इनमें से किससे संबंधित है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है नीड सिस्टम। नेक्स्ट है एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज ए सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज कॉल्ड। भविष्य में आपसी कैश फ्लोज को
एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, एक पार्टी को जो कैश फ्लो मिलेगा वो उसको दूसरे को दे देगी और बदले में जो दूसरी पार्टी है वो पहली पार्टी को अपने कैश फ्लो को ट्रांसफर कर देगी। ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वैप। यही क्वेश्चन पहले भी हो चुका था, लेकिन उस समय उसकी लाइनिंग अलग थी और इस समय इसकी लाइनिंग अलग है। जवाब यही है, स्वैप इस एग्रीमेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेफरेंस शेयर। बाय नेचर प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स होते हैं। बाकी ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ये सब शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं फंड के, और इसलिए ये मनी मार्केट का हिस्सा है। नेक्स्ट है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, सेबी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ईयर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था, इसमें डेट भी आपको बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1992 को सेबी को सांविधिक दर्जा मिला, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला। नेक्स्ट है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट that is characterized by a single payment at maturity is called। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म टाइप का एक कॉर्पोरेट डेट की बात हो रही है, जिसकी खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सिंगल पेमेंट रहता है मैच्योरिटी पे, उसको कहा जाता है क्या? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉमर्शियल पेपर। ये एक कॉर्पोरेट डेट होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब यह है कि इस कॉर्पोरेट डेट के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, कोई एसेट प्लेज नहीं की जाती है, इसलिए ये अनसिक्योर्ड टाइप का लोन कहलाता है। नेक्स्ट है, ए म्यूचुअल फंड इज टू बी सेटअप इन द फॉर्म ऑफ ए, एक म्यूचुअल फंड को इनमें से किस फॉर्म में सेटअप किया जाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो एक ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट है, द सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर। सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष बनाया गया था? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, 1988। तो ओरिजिनली सेबी जो बनाया गया था भारत सरकार के आदेश से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 1988 में बनाया गया था, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए। हालांकि उस समय ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि ये सीधे सरकार के आदेश से बना था, इसके लिए अलग से कोई स्टैट्यूट, कोई एक्ट, कोई लॉ नहीं बनाया गया था। लेकिन बाद में 1992 में सेबी से रिलेटेड एक एक्ट बन गया था, सेबी एक्ट 1992। इसलिए जब एक्ट बन जाता है तो वो संस्था उस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग ही उस संस्था का संचालन होता है, और इसलिए वो संस्था फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो 88 में बना था, उस समय ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, और 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। नेक्स्ट है, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिंग इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, इट इज यूज्ड बाय। ट्रेजरी बिल के बारे में बताया गया है कि ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार, केंद्र सरकार हमारे यहाँ जब उसको रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो वो आरबीआई के माध्यम से ट्रेजरी बिल इश्यू कराती है, जिसके माध्यम से लोग सरकार को पैसा उधार दे सकते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वॉज सेटअप इन 1875 एक्ट। एशिया के अंतर्गत पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था 1875 में, कहां पर? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में बनाया गया था, नेटिव शेयर एक्सचेंज, जिसको अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का कार्य नहीं है? गिवन ऑप्शन में से
सही जवाब है ऑप्शन ए फैसिलिटेटिंग हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन की फैसिलिटेट सुविधा देना ये फाइनेंशियल मार्केट का काम नहीं है, बाकी सब फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं। हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराना अलग से, एक जो बैंक होम लोन करते हैं उनका कार्य जरूर है, लेकिन इसको फाइनेंशियल मार्केट का कार्य नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज गिवन बाय, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता भारत में किसके द्वारा दी जाती है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी। अब यह काम सेबी का है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देने का काम करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। सेबी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी 1992 में। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज। किसी कंपनी की सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना ये स्टॉक एक्सचेंज में एक कार्य होता है और इसको कहा किया जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी लिस्टिंग। इसको लिस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं वो लिस्टेड हो जाती हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज कही जाती हैं उस स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाती है और लोग उसमें ट्रेडिंग फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की इनमें से कौन सी फीचर है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है सेकेंडरी मार्केट की, यह इसकी एक फीचर है। नेक्स्ट न्यू इशू मार्केट इज। इनमें से कौन सा मार्केट न्यू इशू मार्केट कहलाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछा गया है। कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, इनसे मिलकर के ही कैपिटल मार्केट बनता है। नेक्स्ट है OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था इसने अपना काम किसकी तर्ज पर, किस संस्था के तर्ज पर इसने अपना काम स्टार्ट किया था? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए नेस्डैक। नेस्डैक ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है और इसके लाइंस पे ही OTCEI ने अपना काम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय। पूंजी बाजार का जो ऑर्गेनाइज्ड हिस्सा है, खंड है, संगठन है, इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसी के द्वारा इसको रेगुलराइज भी किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, मनी मार्केट प्रोवाइड्स। मनी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अल्पकाल का क्रेडिट देने का काम मनी मार्केट करता है। इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ही इशू होती हैं, सेल परचेज होती हैं। तो ये था आज का डिस्कशन वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस के बारे में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें अपने कमेंट्स। थैंक यू।